रंभा नाम की जो अप्सरा कि केवल काम के इशारे पे और रंभा कौतिक दिखलाती। सारे पर रंभा केवल काम के इशारे रंभा कौतिक दिखलाती है। हरे पल में बिगड़े पल में बनती, पल में बिगड़े पल में बनती, जाने क्या क्या खेल रचाती है। रंभा पल में बिगड़ती पल में बनती, भोले बाबा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव जब विवश हो गया तो भोले बाबा की तरह पुष्प बाण छोड़ दिया। जो भोले बाबा की दोनों भौं के बीच में आके लगा, जिससे भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुल गया। कामदेव जल के राख हो गया, भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी ने देखा भोले बाबा ने मेरे पति को जला के भस्म कर दिया, कैसे रहूंगी मैं संसार में? बिना पति के समाज में सम्मान नहीं होता पत्नी का, क्या करूंगी मैं? रोने लगी रति, हे भोलेनाथ मैं तो अच्छाई के लिए आई थी, मेरे साथ में बुरा कर दिया। रोई कि क्या बन गई भूल मुझसे भारी, जो करीबी धनाए क्या बन गई भूल से। रति रोई भोले बाबा, कैसे जग में हम रहे हैं, हम कैसे समय बिताएंगे, कैसे इस जग में
गोत्र पुरारी, हे दीन रति रोई तो भोले बाबा को तरस आया। रति रोवे ना, रोवे ना, तुम्हारा पति चल गया, मर गया, लेकिन हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम्हारा पति जल करके भी, मर करके भी अमर रहेगा, हमेशा तेरे साथ रहेगा। आज से अनंग कहलाएगा, बिना अंग के, लेकिन जब तुम पुकारोगी तो तुम्हारे सामने आएगा। रति पहले नहीं सोच विचार किया, हाँ पहले नहीं सोच विचार किया, आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे। शंकर जी ने वरदान दे दिया, रति रोवे ना, तुम्हारा पति जल करके भी, मर करके भी अमर रहेगा, जैसे अनंग कहलाएगा, बिना अंग के। तुम बुलाओगी तो तुम्हारे सामने आएगा। जाओ रति जाओ। वरदान दे के रति को विदा किया। सप्तऋषियों ने भोलेनाथ को घेर लिया। भोले बाबा बड़ी मुश्किल से समाधि खुली है, बड़ी मुश्किल से। शादी के लिए तैयार हो जाओ। भोले बाबा बोले किनकी शादी? सप्तऋषि बोले तुम्हारी शादी। भोले बाबा बोले हम शादी करेंगे ना। बोले क्यों? बोले शादी होने के बाद वो दशा हो जाती है जैसे ट्रॉली में 2000 ईंटें भल नहीं जाए परीक्षित जी, और कहूँ गड्ढा आए जाए और ट्रैक्टर अटक जाए तो बेचारो मुड़ उठा तो धर्मा तो फिर उठा तो फिर धर्मा तो, लेकिन निकल ना पाता, तो वैसी दशा हो जाती है। बोले हम शादी करेंगे नहीं। शादी के बाद इंसान दूसरे की सेवा की कहे, कौन इंसान अपने शरीर तक की सेवा नहीं कर पाता। शादी करना बहुत बड़ा विद्वानों ने ग्रस्त जाल बताया है, इसलिए शादी नहीं करेंगे। तो सप्तऋषि बोले भोलेनाथ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, नर और नारी का जोड़ा बनाया। कैसे? आइए। कि नारी बिना नर सूनो है, नर बिना सूनी नारी। सप्तऋषि बोले भोलेनाथ शादी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने प्रगटाई है। नारी बिना नर सूनो है, नर बिना सूनी नारी। नारी बिना घर मर घट लागे, नारी बिना सुखारी दास 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 जाको बन हितकारी, जाके दुनिया में पड़ी हो नारी पड़ी होगी भागी। नारी के ध्रुव प्रहलाद जन्मे, नारी के ही तपधारी। नारी के भय राम कृष्ण, हो नारी के भय राम कृष्ण, जो धरती पर अवतारी, जिन्होंने सारी दुनिया नारी जाके दुनिया में पड़ी, वो नारी बनी होगी खाली, जाके दुनिया में पड़ी। अरे नारी नारी सब कोई कहे, पर समझत नाई अनारी। नारी, एक नारी कहते हैं स्त्री को, और एक नारी परीक्षित जी होते हैं घास जो चौमास के महीना में खेतन में हो जाए, और तीसरी नारी हर जीव के अंदर हुआ करती है। 84 लाख योनियां हैं, हर जीव के अंदर ये वाली नारी मौजूद है। हाथ की नारी, हाथ
की नारी बंद हो तब हुई जाए तेरी कुंवारी तास जाकी करो खमारी जाके दुनिया में पड़ी नारी तनी भूली खाली जाके दुनिया में पड़ी। कहा सप्तर्षियों भोलेनाथ शादी तो करनी पड़ेगी, गिरिजा तुम्हारे नाम की माला जप रही है। तो बोले शंकर जी ऐसो करो पहले पूछ आओ गिरिजा से हमारे संगे शादी करे या किसी और देवता से। सोई सप्तर्षि गए गिरिजा से पूछने के लिए। बोले गिरिजा बेमतलब में तन को सुखा रही हो। अरे भोलेनाथ ने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया, शादी करना बेवकूफी। अरे कहूँ और देवता से शादी करवाए, छोड़ो शंकर जी को। गिरिजा को क्रोध आया, गिरिजा ने कहा सुनिए सप्तर्षियों धीरे 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 भोले बाबा से शादी करने के लिए मुझे 44,000 साल व्यतीत होती जा रही है तपस्या में। अब शादी का मौका मिलेगा वो भी तुम इनकार करने आ गए। मैं भोलेनाथ से शादी करूंगी। सही सप्तर्षियों ने क्षमा मांगी, गिरिजा क्षमा करना, हम चाहते हैं शंकर जी से ही शादी करो, हम तो परीक्षा लेने आए, चलो तुम्हारे घर पे छोड़े। शंकर सप्तर्षियों ने गिरिजा के घर छोड़ा और हिमांचल ने शादी की तैयारी की। और इधर शंकर जी से कई बार ना बन जाओ वो का दे रहे। तो शंकर जी बोले जब बताओ जब शादी करवे जाओ जा तो फिर जरूरत का एक ही पत्ते सबसे पहले सबसे पहले शादी करवे जा तो काहे की जरूरत पड़ती है सबसे पहले। हाँ महाराज सबसे पहले पत्ते निमंत्रण हाँ कार्ड छपवाओ और बटवाओ, निमंत्रण दे आए। हाँ जी चलो आज कैलाश पर्वत पे भोले बाबा चढ़े गए। बोले हे कैलाश पर्वत पर जितने भी भूत प्रेत रहते हैं सभी का निमंत्रण है। अबे ना लगभग 5-6 दिन बाद सोइए अवनीश भैया सभी को शादी में मतलब बारात में चलना है। जैसे ही जवाब तो सुनी सो कैलाश पर्वत पे दुनिया को भूत प्रेत इकट्ठे भाई, कछु हो करके नाच रहे, कछु धूल उलीच रहे। भोले बाबा सोचने लगे बराते बढ़िया है, न बैंड बाजा की जरूरत है ना आतिशबाजी की। भूत सूरज जैसो जहाँ कर रहे वैसो ही वहां करेंगे, बढ़िया रहे। फिर लौटे आए, बोले अब काय की जरूरत है। अब हाँ अब महाराज है हल्दी की। हल्दी कहाँ से लाए? चलो इंतजाम कर रहे हैं। कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और धोनी में से राख लई अपने बदन में ढमक ढंग से लपेटी, फिर बाहर निकल आए। बोले चले गो हल्दी को काम हो महाराज। अब काय की जरूरत है। अब हाँ अब है महाराज वो हाथ बनाए बांधो जा तो रूमाल लग सकता है। क्या होता है जो चुरिया बताई रहे जो चूरा बताई रहे क्या होता है? कंकन हो तुम्हारा। कंकन जहाँ कहाँ रखो कैलाश पर्वत में, देख रहे इंतजाम कर रहे। भोले बाबा कैलाश से नीचे उतरे, को पतली नांग ने पकड़ी, कलाई में लपेट लई, ऊपर से बिच्छू चपकाए लो। बोले बनेगा वो कंकन। अब काय की आवश्यकता? अब हाँ अब महाराज है वो नहीं वो चांदे पे धरो जाते। क्या वो बाबा ही भागवत में तुम्हारे धरो गई तो चांदे पे मोहर। हाँ हाँ वो बोर बोर नहीं मोहर होता है। अच्छा मोहर। हाँ महाराज माता की जीव है कब को पेड़ा खान चली जाते हैं। अच्छा तो मोहर नहीं है, अब मोहर कहाँ से लाए? भोले बाबा कैलाश पर्वत पे चढ़े, एक बड़ो फन वालो नांगो पकड़ो और सर में लपेटो, खड़ो कर लो। बोले बनेगा वो मोहर। कैसे लगे रहे आप?
बहुत बढ़िया लग रहे महाराज। अब कमी तो ना का हुआ तो की। हाँ हाँ महाराज, एक कमी रह गई। क्या? अब अगर पैदल चलियो और सवारी ढूंढो। सवारी? और का सवारी ना है, वाहन। हाँ भाई वाहन। सवारी तो भूत प्रेत है ही ले रे। हाँ तो महाराज वो वाहन ढूंढो। जैसे जहाँ उल रहे वैसे भाई उल तूल तो देखो सवारी हुई वो चाहिए, वाहन हुई वो चाहिए बढ़िया टनाटन। कौन सो? देखो जनके ने तो ऊँट की सवारी सही गई है। किन अकेले यज्ञपति महाराज और बिनके ने महाराज हाथी की सही रही है परिचय जी के लिए। तो बरात चलनी चाहिए ना? बिल्कुल। देखो दद्दा अच्छा वानर लगे बरात चले बेको। दद्दा में बैठ। देवियां गीत गा रही हैं क्या? लच्छेदार मेरे भोला ने सजायो रे, सजायो रे, ब्रह्मा ने सजायो रे, विष्णु ने सजायो रे, सजायो रे, विष्णु ने सजायो रे, नारद को ताबेदार मेरे भोला ने सजायो रे। सब फूल बरसावे, सब फूल बरसावे, मन में अति आनंद मनावे, संगीता दिल मुस्कियाती पायक नावे, छाई बहार पायक नावे, गुरबर मना मुस्कियाता पायक नावे, छाई जब बहार